बचपन से हमारी माँ ने देना सिखाया है। हमारे पिताजी का नियम था, कोई भी घर पे कभी भी आए, हमारे द्वार से कभी वो भूखा ना जाए। ये पहले ये संस्कार बचपन से माँ बाप ने दिए, कोई भूखा ना जाए। चलो, रात के कोई आया है, रात के 12 बजे, तो पिताजी ने माँ को उठाया, उठो, कोई आया है, संत आए हैं, कोई भक्त आया, कोई भूला भटका फिरता। पहले के जमाने में क्या था ना, साधन ज्यादा नहीं चलते थे, गाड़ी मोटर नहीं चलती थी। गाड़ी मोटर चलने का एक समय था, बाकी लोग यदि कहीं रह गए तो लोग पैदल आते जाते थे। तो हमारा जो मंदिर, हमारे पिताजी जहाँ रहते थे ना, वो सड़क पे ही घर था, मंदिर था। हम लोग मंदिर के पुजारी थे। तो कोई भी निकलता तो मंदिर में बारिश होने लग जाए तो लोग निकलते तो वहीं पे आके खड़े हो जाते, और बारिश तेज है, रात हो गई, तो वहीं पर रुक जाते। वो जब रुक गए तो पिताजी माँ से कहते कि इनको भोजन कराओ। कोई भी ना जान ना पहचान, बताओ भोजन करो। देना हम लोग भी फिर परोसते थे, छोटे से थे, तो देना बचपन से सीखा है। इसलिए जब कुछ लोग देते हैं ना, तो देते समय भी सोचते हैं बच जाए। करछुली से दाल दी तो आधी जरा सी बचा के, मैंने कहा करोगी क्या, भर भर के दो। तो देना भी सब नहीं जानते, कई बार देने में हाथ कांपने लग जाते हैं। हाँ या ना? जबकि एक बात कहें आपसे, सच बताओ, देने वाला कौन है? देने वाले भगवान है, देनहार कोई और है, भेजत है। अब हमारे संत लोग रोज भोजन करते हैं। जैसे एक दिन किसी भैया ने भंडारा कराया संतों का, तो मेरे बगल में खड़े, मैंने कहा चलो बांटो। तो वो सब संतों को 2-2 रोटी दे रहे थे। मैंने कहा 2 रोटी नहीं दो, कम से कम पेट भर रोटी के लिए, पेट भरने के लिए 4-5 रोटी तो चाहिए। तो आप 5 रोटी दो, और संत और मांगे तो और दो, है ना? इसलिए यहां आपने देखा होगा, संतों को जब भोजन बंटता है ना, इतनी इतनी रोटी भी लेके जाते हैं संत लोग, इतनी रोटी, और हम लोग इतनी भी देते हैं, क्योंकि उनके संतों के अगल बगल में और भी कोई बूढ़े संत रहते हैं, वो उनका भी लेकर जाते हैं संतों को। इसलिए आपने देखा होगा, ये दास अनिरुद्ध जब भोजन बांटता है तो दोनों हाथ से रोटी, कई बार जल्दी जल्दी, इससे भी लो, इससे भी रोटी देना बड़ी बात है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को बचपन से देने वाला बनाओ। जब आपके बच्चे देने वाले बनेंगे, रोटी देंगे, तो ईश्वर जो देता है उसे भगवान देते हैं, जो देगा नहीं ईश्वर क्यों देंगे? इसलिए संतों का भोजन, रसोई की सेवा आप भी करिएगा, और आप भी अन्नदान दिल खोल कर करिए। कल हमारी एक मैया आई, कल, हाँ, उन्होंने कहा गुरुजी, मैं सभी संतों को अलग से, मैं अपनी ओर से जो भी खर्च आएगा मैं दूंगी। मैं सभी संतों को देसी घी का शुद्ध हलवा और बढ़िया सब्जी और बढ़िया पूड़ी खिलाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैया, आप जैसे लोग भी हैं जो भाव से देना जानते हैं कि हाँ मैं दूंगी, खिलाओ जितना संत खाना चाहे, ये अन्नदान है। कभी जीवन में एक बार आप भी कहिए कि आओ संतों को हम भोजन कराते हैं, खाइए जितना खाना लीजिए। कभी तो दान करने से खुशी मिलती है ना। सारी जिंदगी ईश्वर ने हमें दिया है, हाँ दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने यदि देने योग्य बनाया है ना, ये कितनी खुशी की बात है कि ईश्वर ने आपको किस लायक बनाया है। एक हाथ ऐसा होता है और एक हाथ ऐसा होता है। क्या होना सही है? ये कि ये भगवान करे आपका हाथ सदा ऐसा रहे देने के लिए।
कभी किसी के आगे आपको हाथ ना पसारना पड़े। तो देने वाला बड़ा होता है, इसलिए बड़ा बनिए और देना सीखिए। गौरी गोपाल, अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं, क्यों? ताकि हम विद्या का दान कर सकें, बच्चों को विद्या दे सकें। क्या दे सकें? विद्या। हम तो देना ही जानते हैं। क्यों देना? क्योंकि जब परम देनहार कोई और है, देने वाले भगवान हैं। जब ईश्वर आपको देते हैं तो आपको भी देना ही सीखना चाहिए। तो हमने यही सीखा है। तो देने वाले तो भगवान हैं, पर ये शरीर, भगवान इस शरीर से ये काम कराते हैं कि चलो दो। अब हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक। ये देखो विद्यालय का काम चल रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। क्या दिया जाएगा यहाँ बच्चों को? विद्या का दान। ये दान है। 12वीं तक के बच्चों को CBSE बोर्ड की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। ये नींव का काम चालू है। कॉलम खड़े हो रहे हैं। आपसे जरा जरा सी मेरी विनती, थोड़ा थोड़ा सहयोग करिएगा। आप भी विद्या के दान में सहभागी बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में रोज सुबह जाकर बंदरों की सेवा करता हूं। ये दास अनिरुद्ध बंदरों को चने, केला, रोटी, बंदर आते हैं, बंदरों को भी टाइम पता है, इतने बजे मिलना है, पहुंच जाते हैं। वो सारे बंदर प्रेम से खाते हैं। ये देखो ये बंदर हैं, सब बंदरों को केला की सेवा। आप भी बंदरों के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग, बंदर सेवा आप भी करिए। ये साक्षात इस भाव से कि हमारे यहाँ जीव की सेवा ईश्वर की, ये भगवान का स्वरूप, हनुमान जी के स्वरूप हम लोग मानते हैं। आप भी, मेरी प्रार्थना है कि आप भी बंदर सेवा करिए, जीव सेवा। ये क्या है? यही सेवा ईश्वर की सेवा है। भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। यही सेवा परमात्मा की सेवा है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बंदरों को फिर चने भी देते हैं, चने, रोटी, ये सारी सेवाएं देना सीखा है ना। आओ किस किस को दे सकते हैं? चने, रोटी, क्या जो बन पड़े दो। देने वाले तो ईश्वर है ही। आपको इस योग को बनाया है, आप भी दे दो। देने से घटता है कि बढ़ता है? अब ये बंदर खाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? गाय को रोटी दोगे, घटेगा बढ़ेगा? हाँ, इसलिए ये दास गायों की सेवा, बंदरों की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गायों को चारा, 1 ट्रॉली चारा भी आप दे सकते हैं। जब गाय को हम रोटी दे रहे थे, बंदर भी आ गए, हमें भी दो, उनको भी दिया। आप लोग देखो, कई बार आपको बंदर से डर लगता है। हम बरसों से बंदरों की सेवा कर रहे हैं, आज तक बंदर ने कभी एक बार भी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? वो भी जानते हैं, देने वाले को सब जानने लग जाते हैं। इसलिए आप भी देने वाले बनिए। ये चारा हम लोग गाय के लिए खरीदते हैं, 1 ट्रॉली चारा आप भी दीजिए। चारे की सेवा आप भी कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ना है तो आप भी, जो टीवी पर हैं और आप सेवा करना चाहते हैं, यहाँ की सेवाओं से जुड़ना, तो आप के टीवी स्क्रीन पर ये QR कोड है, आप इससे जुड़ सकते हैं। और ये आप WhatsApp पर भी राधे राधे लिखकर भेज दें तो आपको पूरी जानकारी, ये 6399991599 इस पर WhatsApp पे राधे राधे भेजेंगे तो गौरी गोपाल से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, इस WhatsApp पे बस राधे राधे भेज दीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। ये अपने मोबाइल पर इसकी फोटो ले लीजिएगा और WhatsApp पे राधे राधे लिख के भेज दीजिएगा। प्रिय भक्तों, यशोदा माँ ने क्या किया? संतों की सेवा। कोई भी आए, साधु जी भोजन करिए, आओ आओ आओ, भोजन कराती पेट भर के। और जो खाने के बाद संतों को बच जाए, तब यशोदा मैया संतों का प्रसाद ग्रहण करती। इससे क्या हुआ? माँ यशोदा के हृदय में भक्ति का वास बढ़ता गया, भक्ति बढ़ती गई और उस भक्ति के बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी भक्ति कि एक दिन भगवान ही संतों का रूप बना के यशोदा मैया के द्वार पर आए।
भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दो। मैया बोली आओ आओ बैठो। जिस दिन संत आए भगवान, उस दिन मैया के घर में अन्न का दाना नहीं था। मैया बाजार में उधार मांगने गई, किसी ने नहीं दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने स्तन दोगी तो पैसा दूंगा। तब माता ने अपने शरीर से अपने स्तनों को चाकू से काट कर उसे दिया और बदले में कुछ पैसे लेकर बाजार से सामग्री खरीदकर संतों की सेवा की। जब छाती से रक्त बहते संतों ने देखा, माता इतना रक्त कैसे? कहा आपके लिए भोजन लेने गई थी, आज जो भी पैसा था उससे संत लोग खा के जा चुके थे, आप लेट आए, लेकिन आपको भी तो द्वार से विदा नहीं कर सकती ना भूखे। तो मेरे से किसी ने कहा कि तुम अपने स्तन दो तब तुम्हें पैसे देंगे। मतलब उसने गलत नियत से बोला, पर माता ने स्तनों को काट कर चाकू से दे दिया, ये लो मेरे स्तन। और संतों के लिए भोजन बनाया और संतों ने कहा, देवी आपने संत सेवा के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, रक्त बहाया, आपने संतों की सेवा की। माता मैं ऋणी हो गया, अगले जन्म में आपका दूध पीकर आपकी सेवा का मूल्य चुकाऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और भगवान कृष्ण बच्चे बनकर, पुत्र बनकर गोद में खेल रहे हैं। तो बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, कुत्ते से कहो कि पुण्य कर बेटा, कुत्ता पुण्य कर लेगा? बोलो। बंदर से कहो पुण्य कर लेगा? 84 लाख योनियों में सिर्फ आप हैं, हम हैं जो पुण्य कर सकते हैं। और कोई कर सकता तो बताओ। इसलिए ये मानव का शरीर केवल खुद का पेट भरने के लिए नहीं, कुत्ता खुद का पेट भरता है। अच्छा बंदर भी जो होता है ना, बंदरिया खुद का पेट भरती है, अपने बच्चे का पेट नहीं भरती। वो केवल बच्चे को दूध पिलाती है। यदि बंदरिया का बच्चा केला खाने लग जाए तो बंदरिया छीन लेती है, उसे खाने नहीं देती। उससे बस ये कहेगी तू दूध पीता रहे, बस कुछ भी डालोगे वो खुद खाएगी, बच्चे को नहीं खिलाएगी। आप बच्चे को देंगे भी तो बच्चे से छीन लेगी। ये बंदरिया है। सही है गलत है? लेकिन आप इंसान हैं, सिर्फ आप हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो बच्चों को खिलाते हैं, चिड़िया है, अन्य जानवर खिलाते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का रखते हैं। अब जैसे चिड़िया होती है ना, वो दूसरे के घोंसले में जाएगी और उसके बच्चे उठा के ले आएगी और अपने बच्चों को खिला देगी। बड़ा पक्षी छोटे पक्षी के बच्चे खा जाता है, पता है आपको? बड़ा पक्षी क्या करता है छोटे पक्षी के बच्चों को? देखो अपने बच्चों को पाल रही है चिड़िया, पर दूसरे के बच्चों को मार देती है। तो ये जानवर हैं, पक्षी हैं, ये दूसरों का बुरा करके अपना भला करते हैं। एक इंसान को ईश्वर ने ये बुद्धि दी है कि तुम दूसरों का भला भी कर सकते हो, अपना भी भला करो, दूसरों का बिना किसी का बुरा किए आप सबका भला करते रहिए। ये समझ केवल ईश्वर ने आपको दी है। आप सबको खिला पिला सकते हो। सही है कि गलत है? इसलिए यशोदा मां को सेवा के बल पर भगवान पुत्र रूप में मिल गए। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया ने सारी मटकी तोड़ दी। भगवान को मैया ने ऊखल से बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता ममता, जब तक अहंकार नहीं मिटेगा भगवान बंधन में नहीं बंधेंगे। अच्छा कुबेर के 2 बेटे थे, नाम था नलकूबर मणिग्रीव। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी निकले तो ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव एक सरोवर में नहा रहे थे, और वो भी निर्वस्त्र होकर, नग्न। जब नहा रहे थे तो नारद जी निकले। तो नारद जी को देखकर जो वहां अप्सराएं थी उन्होंने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों ठूंठ की तरह, वृक्ष की तरह खड़े रहे। तब नारद जी ने शाप दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। अब वो जब बाद में चरणों में गिरे, महाराज क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है जाओ। नारद जी ने कहा जाओ क्षमा है, पर तुम वृक्ष बनोगे, पर तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। तो नंद मैया सुन लो मेरी माँ, नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे,
दोनों के बीच से जब भगवान ऊखल लेकर निकले तो दोनों वृक्षों को बीच से जब निकले तो ठोकर मारी, दोनों धड़ाम से गिरे और दो पुरुष निकल के भगवान से कहने लग गए, वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी चरणों में गिर पड़े दोनों वृक्ष, कहा प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ सदा आपकी और भक्तों की सेवा। नलकुंवर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया, सुखिया मां पर कृपा की और अघासुर क्या है, एक राक्षस को कंस ने भेजा, उस राक्षस का नाम था अघासुर, सांप बनकर आया। भगवान ने अघासुर का सांप बनकर आया, उस अघासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हुआ। ब्रह्मा जी को लगा कि पता नहीं ये भगवान है कि नहीं, भगवान पर डाउट हुआ। सोचिएगा, भगवान को भी, ब्रह्मा जी को भी भगवान पर संदेह हो जाता है। किसको संदेह हो गया? ब्रह्मा जी को। एक बार ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने आए कि देखें कि ये भगवान है कि नहीं। तो परीक्षा लेने कैसे आए? उस समय भगवान बछड़े बछिया चराने गए थे जंगल अपने मित्रों के संग, और वहां जंगल में चरा रहे बछड़ा बछिया कि तभी ब्रह्मा जी आए और भगवान के बछड़ा बछिया लेके चले गए। क्या लेके चले गए? बछड़ा बछिया लेकर के चले गए और ग्वाल वाल को भी लेकर के चले गए। अब भगवान देखे तो ना बछड़ा बछिया मिले ना ग्वाल वाल, ब्रह्मा जी ले गए, अपहरण कर लिया सबका। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी देखना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं या नहीं। तब भगवान ने क्या किया, स्वयं ग्वाल वाल बन गए और स्वयं बछड़ा बछिया बन गए, और भगवान ने अपनी लीला को चालू रखा। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष बाद देखा तो भगवान की वही लीला, वही ग्वाल वाल, वही बछड़े चराना, फिर घर जाना, वही लीला। अच्छा, भगवान ने क्या किया जानते हो? भगवान ही ग्वाला बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए, बछिया बन गए। हर रूप में कौन है? जोर से। इसलिए कहते हैं कोई नहीं जान सकता कि आपके रूप में कौन बैठा है। इसलिए कहता हूं सब रूपों में भगवान ही हैं। इसलिए किसी से घृणा नफरत ना किया करो, हर रूप में ईश्वर की ही व्यापकता है। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि ये तो भगवान है, अपनी लीला चालू रखे, खुद बन गए, चरणों में गिर पड़े। नौमीड्य ते प्रवपुसे तडिदम वराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन मुखाय। चरणों में गिर पड़े, और जैसी चरणों में गिरे ब्रह्मा जी, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी ने कहा, ये ब्रह्मा का पद किसी और को देखो। ग्वाल वालों के संग भगवान जब खेलते हैं तो ब्रह्मा जी को लगता है कि ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो प्रभु, और अपने ग्वाल वालों में हमें सम्मिलित कर लो। ये लीला है भगवान।
मतलब भगवान जब ग्वाल वालों के संग लीला करते हैं तो ग्वाल वालों का उस समय जो पद होता है वो ब्रह्मा से बड़ा होता है। ब्रह्मा भी उस ग्वाल वाले के पद को पाना चाहते हैं, उस लीला में सम्मिलित होना चाहते हैं। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, जाओ। जब राधा जी के संग भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। तो राधा और कृष्ण कौन है? जोर से, कौन है राधा कृष्ण? कौन है बताओ? राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण है। भैया राधा कृष्ण कौन है? लक्ष्मी। राधा कृष्ण पति पत्नी है। राधा कृष्ण कौन है? जोर से। आजकल के लड़के कहते हैं ना, लड़कियों को फंसाने के चक्कर में, तुम हमारी राधा हो जाओ। आजकल लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि राधा कृष्ण की केवल प्रेमिका है। प्रेमिका नहीं है, पत्नी है। प्रेमिका तो है, पत्नी प्रेम करती ही है अपने पति से, तो प्रेम करने वाले को आप प्रेमिका कह सकते हैं, परंतु वो पत्नी है। राधा कृष्ण की कौन है? और रुक्मणी जी कौन है? वो भी पत्नी है। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। एक बार क्या हुआ, धेनुकासुर को बलराम जी ने मारा, बलदाऊ भैया ने। कालिया नाग यमुना जी के जल को दूषित कर रहा था, तब गेंद का खेल खेलने के बहाने काली दह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। कालिया नाग एक नाग था, वो यमुना जी में रहता था। एक दह पर, एक कुंड पर, पूरे यमुना जल को दूषित कर रखा था। एक दह पर जो कुंड था, पूरे जल को दूषित। तब भगवान ने गेंद का बहाना बनाया और गेंद खेल खेल में काली दह पर गिरी और भगवान काली दह कूद गए। और जब कूदे तो कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि प्रभु आप कौन हो बालक? भगवान बोले मेरी गेंद आ गई है। बोले मेरे स्वामी जाग जाएंगे, आपको परेशान करेंगे, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। भगवान बोले अपने स्वामी को जगाओ, हम आपसे आपके स्वामी से मिलने आए हैं। अब कालिया नाग जागा, उसने देखा कि धरती का कोई बालक यहाँ मेरे जहर से मरा नहीं, वो क्या जाने कि ये साक्षात नारायण है। पूंछ बढ़ाई और कालिया नाग ने भगवान कृष्ण को कस के पूंछ से पकड़ लिया। भगवान ने शरीर फुलाया और कालिया नाग की नस नस ढीली कर दी। कालिया नाग चरणों में गिर पड़ा। 101 फण थे कालिया नाग के। कितने फण थे? 101 फण वाला कालिया नाग। भगवान ने उसके ऊपर नृत्य करना स्टार्ट कर दिया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है? भगवान कृष्ण नाच रहे हैं कालिया नाग के खोपड़ी पर, मस्तिष्क में। कालिया नाग का अहंकार नष्ट किया। भगवान ने कहा जाओ अपने घर चले जाओ, प्रभु मैं जहां जाता हूं गरुण जी मार डालेंगे। भगवान बोले मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हैं, अब कोई कुछ न बिगाड़े, जाओ। कालिया नाग चले गए और भगवान ने कालिया नाग के उस जहरीले जल से यमुना जी को मुक्त किया। सोचिए यमुना जी भगवान कृष्ण के जमाने में भी दूषित हो गई थी कालिया नाग से, आज भी दूषित हो गई हैं यमुना मैया, पर आज नालों से दूषित हैं। बड़े बड़े नाला मिलाए जा रहे हैं। क्या मिलाया जा रहा है? इसलिए नालों से यमुना जी दूषित हो रही हैं। सरकारों को चाहिए क्या कि वो नालों को मिलाने से पहले नाले को, पानी को फिल्टर करें, एसटीपी का इत्यादि प्रयोग करके जल को शुद्ध करके यमुना जी में डालें और बचे हुए कचरे की खाद निकालकर किसानों को बेच दें। सरकार का भंडार भी भरा रहेगा और नदियां भी शुद्ध रहेंगी। अब नदियां बड़ी अपवित्र हो गई हैं मैया, बड़ा कष्ट है। हम लोग इतना विकास कर लिए पर नदियों को अपवित्र कर लिए। नदियों को अशुद्ध कौन कर रहा है? बड़े बड़े नाला,
ये सब रोकथाम बहुत जरूरी है। प्रलंबासुर पर भगवान ने कृपा की वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम। भगवान कितने सुंदर हैं। कान पर कुंडल, माथे पर मोर पंख। अच्छा, भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? कहते हैं राधा रानी ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को जो पहला गिफ्ट दिया वो मोर पंख था, तो राधा का दिया तोहफा कहाँ रखते, माथे पर सजा करके रख लिया, इसलिए मोर पंख। अच्छा, पंख का नाम है पक्ष। क्या नाम है? इसलिए भगवान का नाम है पक्षधर। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? जोर से। भगवान का न्याय निष्पक्ष है कि पक्षपाती है? जोर से। पीले भैया, मैया क्या बोलती तू? भगवान का न्याय कैसा है? मैया, ओ पीछे वाली मैया, भगवान का न्याय कैसा है मेरी मां? पक्ष लेते हैं? अच्छा, कितने लोग भगवान को निष्पक्ष मानते हैं कि भगवान का न्याय निष्पक्ष है, और कितने लोग कहते हैं भगवान पक्षपाती हैं? कितने लोग मानते हैं ईश्वर पक्षपाती है? बहुत लोग कह रहे हैं निष्पक्ष हैं। सुनो, भगवान निष्पक्ष होते तो माथे पर पक्ष काय को लगाते? भगवान ने माथे पर पक्ष लगाया ही इसलिए है कि मैं पक्षधर हूं। क्या धर हूं? भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। किसका पक्ष लेते हैं? भक्त ने अजामिल इतना बड़ा पापी था कि नरक जाना था, पर एक नाम ले लिया तो भगवान ने अजामिल का पक्ष ले लिया कि नहीं? कि नहीं नहीं, ये भक्त ऐसे यहां वैकुंठ आने दो। ले लिया कि नहीं? तो भगवान जैसे मां अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे सदा भगवान अपने किसका पक्ष लेते हैं? सच बताओ, महाभारत में भगवान ने किसका पक्ष लिया? किसका लिया कि नहीं? और पांडवों के लिए जरा सा झूठ भी बोलना पड़ा तो प्रभु ने बुलवाया। गुरु द्रोणाचार्य जी मारे जा रहे थे निहत्थी सेना को, तब कहना पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया। तब क्या फैलाना पड़ा? झूठ फैलाना पड़ा। तो भक्त के लिए, भक्त के प्राण की रक्षा के लिए भगवान ने सब किया कि नहीं? भगवान कहते हैं भक्त के लिए झूठ भी बोलना पड़े मैं बोलने को तैयार हूं। इसलिए झूठ फैलाए ना कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था, गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा। किसके लिए झूठ बोलना पड़ा? भक्त के लिए। और तो सुनो, अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की जब प्रतिज्ञा की कि कल या तो ये मरेगा या तो मैं, तब उसके लिए भगवान ने दिन में ही सूर्यास्त जैसा माहौल बना दिया था। सबको भ्रम हो गया, सूर्यास्त हो गया, चलो युद्ध रोको। और वो जयद्रथ सामने आया, तब भगवान ने बादलों से आदेश दे दिया हट जाओ, आने दो सूर्य को। तब लगा कि नहीं सूर्यास्त नहीं हुआ, भ्रम हुआ, तब जयद्रथ को मारा था। तो भक्त के लिए भगवान दिन को रात कर दें और दिन को शाम कर दें, कुछ भी कर दें। ए भैया, टोपी वाले भैया, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? किसका पक्ष लेते हैं? जोर से हैं? जोर से हैं? मामा, आवाज तो आ नहीं रही है।
भगवान किसके पक्ष लेते हैं? भक्त का। इसलिए तो कहा भगत के वश में है भगवान। भक्त के वश में है भगवान। भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। और भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान। तो भगवान माथे पर मोर का पंख। एक दिन क्या हुआ, गोपियां नहा रही थी निर्वस्त्र होके, भगवान ने कपड़े चुरा लिए। अच्छा बताओ, भगवान ने कपड़े चुरा के सही किया कि गलत किया? जोर से। क्यों चुराए कपड़े भगवान ने? कौन बताएगा? टोपी वाले भैया, भगवान ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए हैं? नहीं बताओगे? आप बताओ, भगवान ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए हैं? हाँ, इसलिए चुराए कि ये गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही हैं। आज नहाई हैं तो कल भी ऐसी नहाएंगी, परसों भी ऐसी नहाएंगी, फिर निर्वस्त्र होके नहाने की एक परंपरा बन जाएगी। उस गलत परंपरा को रोकने के लिए कपड़े चुरा लिए, ताकि ऐसी गलत परंपरा समाज में। तो भगवान ने अवतार इसलिए लिया है कि समाज की कुरीतियों को भी नष्ट करना है। इसलिए कपड़े चुराए, बाद में कहा ऐसे नग्न मत नहाया करो, और बाद में कपड़े दे दिए, ये लो। जिस समय, अच्छा जब भगवान ने कपड़े चुराए उस समय कृष्ण की उम्र क्या है? क्या उम्र है? 7 साल के कन्हैया है। अब 7 साल का बच्चा कपड़े चुरा ले तो क्या उसके अंदर कोई वासना है? ये बाल लीला है। 7 साल के कन्हैया ने कपड़े चुराए। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कपड़े क्यों चुराए? अरे वो 7 साल के हैं, लीला इसलिए है, वस्त्र हरण लीला। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि पुरुष को अपने पुरुष का वस्त्र उतार देना चाहिए। कौन सा वस्त्र? कि मैं पुरुष हूं, ये पुरुष का वस्त्र उतार दो, और स्त्री को अपने मैं स्त्री हूं ये वस्त्र उतार दो। और जब ये स्त्री पुरुष का वस्त्र उतर जाएगा तब जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा, क्योंकि कोई आवरण नहीं होगा ना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भक्ति स्त्री है, शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए, पुरुष का चोला उतार करके आए। पुरुष का चोला उतार करके आए। तो आप भी गोपियों के वस्त्र क्या हैं? अनिरुद्धाचार्य अनिरुद्धाचार्य है। ये अहंकार का वस्त्र हरण कर लेते हैं भगवान। मैं हूं, इस वस्त्र का अपहरण। वस्त्र क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा को वस्त्र कहा है भगवत गीता में। ठीक है, ये बातें बड़ी गहरी हैं, आप कितना समझ पाओगे राम जाने। परंतु गोपियों के वस्त्र का अर्थ क्या है? शरीर का आवरण है ना। एकदम भक्त में समर्पण कैसे होगा? इसलिए ये वस्त्र क्या है? वस्त्र कौन चुरा सकता है? आप जब मरते हो तो आपकी आत्मा कौन चुरा लेता है? भगवान। तो आपकी आत्मा वस्त्र ही तो थी। जैसे पुराना कपड़ा आप त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हो, ऐसे आत्मा भी पुराना शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करती है। आत्मा को भी वस्त्र कहा गया है। तो आपका वस्त्र हरण कौन करता है? आपकी आत्मा को कौन चुराएगा एक टाइम बाद? जोर से, भगवान। तो सबके वस्त्र हरण भगवान ही तो करते हैं। आत्मा का वस्त्र, आपकी आत्मा वस्त्र है और सभी का वही चुराएंगे। तो गोपियों के वस्त्र चुराने का अर्थ है, सामान्य अर्थ तो यह है कि समाज को शिक्षा दी, पर जो वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ है वो वस्त्र मतलब बाहरी आवरण को चुरा लिया, अज्ञान को चुरा लिया।
तब ना, जैसे मैंने बताया कि शिव जी ने अपने शिव होने का अहंकार कैलाश में छोड़कर गोपी बन करके आ गए, बस वही वस्त्र हरण है। तो शिव जी का वस्त्र हरण हो गया कि नहीं? शिव जी का मैं शिव हूं ये वस्त्र कहां रह गया? कैलाश में। और शिव जी जब गोपी बनकर आए तो वहां केवल गोपी के रूप में प्रवेश था, शिव का प्रवेश, किसका प्रवेश नहीं था? शिव का प्रवेश नहीं है, गोपी का प्रवेश। वही तो जो छोड़